शहीद कमांडो हवलदार ईश्वर सिंह गुर्जर के प्रतिमा अनावरण में पहुंचे अनेक राजनेता भावुक होकर परिवार के साथ दी श्रद्धांजलि। मंच पर पहुंचे सभी राजनेताओं और देशभक्तों ने कहा कि इस शहीद परिवार के 24 घंटे हैं हम साथ में। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए, इसलिए और मैं छोटी बात नहीं करूंगा भैया जतन और एडवोकेट साहब, मैं तो अपनी बात कह के जाऊंगा। सबसे पहले मैं शहीद कमांडो हवलदार ईश्वर सिंह गुर्जर जी को नमन करता हूं और उसी क्रम में उनके पिताजी लीला जी, उनकी माता बनारसी देवी जी, उनकी धर्मपत्नी किरण जी, उनकी दोनों बेटियां ज्योति और प्रिया, उनका बेटा आकाश और उनके दोनों भाई मदन लाल जी और संतराम जी जो मुझे अभी मिले थे। सबसे पहले तो आपको बारंबार नमन, आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इसी के साथ सांसद साहब यहां बैठे हैं, विधायक जी श्रवण जी, सांसद साहब ओला साहब, विधायक जी श्रवण जी, मदन लाल जी, सरपंच जी डुमोली, प्रधान उदयपुर वाटी साहब, समस्त गण और कविता जी जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूं, एक उत्कृष्ट महिला, और जतन जो मेरे को हमारी टीम के सदस्य हैं संघर्ष समिति के, और जितने भी एक्स फौजी यहां पर बैठे हैं उनको मेरा सैल्यूट और आप सबको मेरा नमन और माताओं को राम राम। देखिए, तालियां मत बजाइए, बात सुनिए। आज हम इस जगह जो बैठे हैं, जिस कार्य के लिए हम लोग आए हैं, इसके दो चित्र हैं साहब। एक चित्र जो बैठ के देख रहे हैं और एक चित्र परिवार जो इससे गुजर रहा है। तो मैं पूरे परिवार को और आप सब की तरफ से और सांसद जी की तरफ से और एमएलए साहब की तरफ से ये आश्वासन तो देना जायज समझूंगा कि रात को 12 बजे भी अगर जरूरत पड़े तो हेला दे देना, हम सब खड़े मिलेंगे आपके पास, आपके दर पर। जब जंगल में कोई पेड़ गिरता है ना साहब, जब वृक्ष गिरता है तो बहुत आवाज होती है, धम से गिरता है, और उसके बाद पूरे जंगल में केवल सन्नाटा रहता है थोड़ी देर के लिए। ये परिवार उस सन्नाटे से गुजर रहा है, लेकिन जब सन्नाटा होता है तो उसके अंदर में कुछ चिड़ियाएं भी उड़ती सी दिखती हैं, कुछ नए घोंसले भी बनते हैं, कुछ उम्मीदें भी जगती हैं और जिंदगी फिर तुरंत चलने लगती है। तो जब मैं सुन रहा था कि ज्योति और प्रिया ने नीट का एग्जाम दिया है और कर्नल सुरेश साहब कह के गए थे कि एएफएमसी में जाने का मन करे तो बता देना बेटा, और एक न एक, दोनों में से एक न एक बिटिया तो फौज में जाएगी ही जाएगी। तो मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार का भी धन्यवाद देता हूं, पूरे फौजी सिस्टम का, क्योंकि हम सब इसी परिवार से हैं, फौजियों से, हम सब तो सब ही। ओला साहब भी हैं, मैं तो हुई, आप सब भी हैं और सारे फौजी भी हैं। तो जब इन दोनों बच्चियों के बारे में मैंने सुना, मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि एक पिता ने क्या परवरिश दी है साहब। वो तो चले गए, एक अंकुर दो बीज लगा के चले गए, शहीद हुए, लेकिन जब वो थे तब उन्होंने वो कार्य किया जो हम सबको भी अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को निरंतर पढ़ाना है, उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएं। आज हम हैं, कल नहीं।
लेकिन वो उनकी उम्मीदें, उनका विजन, उनकी जिंदगी आगे बढ़ती रहे, इस पर हमें भी विचार करना पड़ेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी सी कहावत है जो बचपन से हम लोग, मेरे को कर्नल साहब सिखाते आ रहे हैं। When the going gets tough, the tough get good। हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो जब समय विपरीत होता है या मुश्किल होता है तो हम सब अपनी दृढ़ता से उस मुश्किल का सामना करते हैं। और फौजियों में पैरा वाले जो बैठे हैं वहां पे, उनको समझ में आ जाएगा कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, ये उनकी टैगलाइन है। और आज परिवार को भी इस चीज का अनुसरण करना है और हम इनके साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे, ये बात पक्की है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा इस मंच से कि इस क्षेत्र को जब मैं देखता हूं तो यहां पर अभी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों की। मेरा निवेदन है माननीय सांसद महोदय से, माननीय एमएलए साहब से, कि हम सब गांव परिवेश के लोग हैं साहब, हमारी उम्मीदें बहुत छोटी छोटी सी हैं। छोटी छोटी उम्मीदों को पूरा कर दीजिए, हम तो झोली भर के आपकी उम्मीदों को पूरा कर देंगे। अभी मेरे को भाई आकर के कह के गए कि सांसद साहब और एमएलए साहब से कहना कि रोडे बना दें। मैंने कहा यार तुम्हारे बगल में बैठे हैं, बोल दो, तुम नहीं बोल पाते तो मैं ही कह देता, साहब बना देना, कह रहे मांग लो। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, और महिलाओं आपके लिए भी ये बहुत जरूरी है, सुनो मेरी बात। बोलने में हिचकना मत कभी जिंदगी में। मर्द का बच्चा वो होता है जो खुल करके आपकी बात खुल के रख दे, ज्यादा से ज्यादा मनाही तो करेगा। आज भी तो नहीं है। जब तक आवाज नहीं लगाओगे तो आवाज सुनी कैसे जाएगी महाराज। और आवाज तो आप तभी लगाओगे ना जब आपको दिक्कत पता हो, और अगर दिक्कत पता नहीं होगी तो उसका निवारण कैसे होगा। तो मैंने तो दिक्कत बता दी आपकी, जो आपने मुझे कही थी। कहां गए हो? आजा भैया, ये भी पता पड़ जाए किसने कही थी। किसने कही थी? तो मैंने नहीं कही थी साहब, इसको पकड़ लेना अगर कोई गड़बड़ हो। भाई मैं तो केवल मुखौटा हूं बात रखने का। अगली बार से मेरी मदद मत लेना, सीधा बोल देना, सीधा मर्दों की तरह बोला, ठोक करके कि ये चाहिए। और मैं आज एक वचन देके जाता हूं पूरे परिवार को, खास करके ज्योति को, प्रिया को और आकाश को, कि जरूरत पड़े तो रात के 12 बजे हेरा दे देना, ठाड़ा मिलूंगा, कहीं पटक के नहीं जाऊंगा, यही मिलूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन अपने पिता की शहादत पे आंसू मत बहाना। मन तो कुंठित होता है जब एक पिता का साया जाता है, तो मुझे समझ में आता है कि क्या होता है। जब पिता की अर्थी जल रही होती है साहब, तो चाहे व्यक्ति 40 साल का हो या 4 साल का या 14 साल का, बुढ़ापा जलती अर्थी के साथ साथ कदों पे आता ही जाता है। मैंने खुद महसूस किया। इसलिए वजन से डरना नहीं, आगे बढ़ना, हम आपके साथ हैं। और कविता जी सही कह रही थी कि वीरांगना की जो ख्याति या जो नाम के आगे लगता है, वो शहीद की शहादत का सम्मान भी होता है और आगे आने वाले रास्तों का रास्ता भी होता है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, ज्यादा लंबी बात करूंगा नहीं, क्योंकि ये जगह भी नहीं है, स्थान भी नहीं है और बातें करने का। लेकिन जाते जाते आप सबसे छोटा सा एक निवेदन करके जा रहा हूं। आपका भाई हूं, छोटा हूं, किसी के लिए बड़ा हूंगा। बच्चों को पढ़ा लेना भैया, फोनों से बचा के रखना, मेहनत करो। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं इस दुनिया में। जिसने सोचा कि मैं एमएलए साहब या सांसद साहब को कह करके नौकरी लगवा लूंगा, उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसके लिए महाराज पहले मेरिट में आना पड़ता है।
वो तो इंटरव्यू में मदद करेंगे, इंटरव्यू तक तो पहुंचो भाई। गाड़ी के टायर बदलने से पहले गाड़ी तो खरीदनी पड़ती है। ये काम करिए, खर्चे कम करिए। मेरे पिताजी कहा करते थे सबको, मैं आप सबको कह रहा हूं, यहां पे सारी जातों के लोग बाग बैठे हैं। करो साहब कहा करते थे, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी मां और कर्जमुक्त समाज। जिस भी घर में, जिस भी गांव में, जिस भी शहर में, जिस भी देश में या जिस भी कॉन्टिनेंट में ये चार चीजें सार्थक हो जाएंगी ना, उस व्यक्ति को या उस देश को कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी मां और कर्जमुक्त समाज। कर्जा मत लेना, अपने खर्चे कम कर लेना, 100 रुपए की जगह 50 रुपए में काम करो, सब्जी घर में उगा लो, फालतू बवंडरों में खर्चा मत करो। खर्चा करो तो अच्छे खाने में और अच्छे पढ़ने में। यही दो चीजें हैं जो तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारी नई नई गाड़ी तो 15 साल बाद तो वैसे ही रिटायर हो जाएंगी। तुम 15 साल पुरानी स्कॉर्पियो चला के बता दो दिल्ली में, मैं मर्द का बच्चा हूं, 200 रुपए दूंगा। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाया हुआ होगा तो वो 2 स्कॉर्पियो खरीद करके दिल्ली में नहीं चलाएगा। ये भी सोचने वाली बात। यहां से सरकारी नौकरी में बहुत लोग होने चाहिए। जितने बड़े बड़े मैंने घर देखे, जितने मैंने सूबेदारों के घर देखे, मैंने तो इतने सारे देखे ही नहीं साहब कहीं पर इस गांव के बाद। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये एक्स फौजियों का सा गांव लग रहा है। खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, खूब आगे बढ़ाओ, राजनीतिक तौर से आगे बढ़ो, सामाजिक तौर से आगे बढ़ो, और जब भी परिवार को जरूरत पड़े ईश्वर सिंह जी की ढाल की तरह खड़े मिलना। मैं तो रहूंगा, मुझे भी बुला लेना, मैं भी खड़ा रहूंगा। और परिवार के लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मन हल्का नहीं करना साहब, बिल्कुल नहीं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। आपके पिताजी ने अदम्य साहस दिखाया। शहीद की ख्याति उनको मिली, अभी कर्नल साहब बता के गए, सबको नहीं मिलती, उन्हीं को मिलती है जो कर गुजर जाते हैं। अभी तक आपने गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष विजय करोड़ी सिंह भैसला को सुना। अब अध्यक्षता कर रहे विधायक सूरजगढ़ सरवण को भी सुन लीजिए। तो मैं इस पूरे परिवार को, इनके रिश्तेदारों को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, उनके माता और पिता के पैरों में सिर झुकाता हूँ। और मैं आशा और विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ, जैसे भैसला जी ने कहा कि मैं आपको, हो सकता है शादी में लेट हो जाएंगे या कोई और प्रोग्राम लेट हो जाएंगे, लेकिन आपकी पीड़ा में जब आपकी आवाज आएगी तो हम आपके दरवाजे के पास खड़े मिलेंगे। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। अभी मेरे क्षेत्र के लोग ही बैठे होंगे सारे। ऐसा भी कोई व्यक्ति है क्या, ऐसा भी कोई व्यक्ति है कि मेरी राजनीति में 15-17 साल में डुमोली, दोचाना डाली, शिवरिया के डाली और डुमोली कला सब गांवों के आदमी बैठे हो, कोई गया होगा मेरे पास से खाली आया होगा क्या? खड़ा होकर खुले मन से कहो कि मैं गया था, मेरी बात नहीं सुनी, मेरा काम नहीं किया, खुले मन से कहो। तो बात सड़क की आई। सड़क डुमोली को छोटी नहीं है, सड़क तो 2-4 करोड़ में बड़ी जाती कोई भी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि डुमोली की सड़क वो बढ़े जो कृष्ण की रोड है, उदाहरण बने। 10 करोड़ 62 लाख की सड़क आपकी बनेगी, बनेगी, बनेगी। पर मेरे बापू एक बात जरूर सुन लो, फित्ता करने घड़ा वो दांडे कि चिलिया करते काट जा। उनको कोई प्रबंध है क्या? गाया को हांडे, गाया को प्रबंध कर सको तो उनको भी कर सको, कर सको। हांडे कतने लिया, 2 छोरा सागे रखे, एक कतने लिया में और बढ़ते काट जाओ। उन्हें योगन करो कटो सड़क बंदूर हो, एक कड़ करवाई, एक करी। ये स्टूडियो में डालने के लोग खड़े होंगे, बैठे ना, हो गया। एक मास्टर जी ने खड़ा होकर मेरे को ये कहा, सरवण जी सब वोट देंगे तो एक काम करते, हमारी 3 किलोमीटर सड़क बनाते। मैं कहा मास्टर जी ते वोट कौन देगा, तारी नींद खराब है लेकिन मैं बढ़ाऊंगा। बोलो बढ़ाई तो ना, 3 किलोमीटर बढ़ाई ना, बालाजी से बढ़ाई थी ना,
घाटाला से बनाई थी 3 किलो मैंने बनाई थी हाथ बदल हाथ मेरा हाथ को घरा टापर कर सकता ना 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 मैंने बनाई थी तुम और नहीं मेरा टापर कर सकता था वो नर्सिया को लेकिन काम नहीं हो मेरा बनाई थी और मेरे पास गए थे 2 थाने ढाणी के बोले हमारे सड़क का खाटा दे के जाओ संतोष एक कही थी खाटा भर दूंगी 6 महीना में 2 थाने ढाणा बोलो भरा के उन खाटा और मैं आया दोबारा जीत के 6 महीना बाद में और तारी सड़क बनाई और अब भी दोबारा बना दी ना और ये कहा ना कि 1 किलोमीटर और हमारी पहाड़ा में जोड़नी है मोड़ में बाद में बना दी चालू कर दी काम कोई कहेगा नहीं डोमोली में 50-60 कुएं है ना डोमोली में 60 कुएं हैं में 14-15 है और मैं गया था एक दिन यहाँ डोमोली किला में बुढ़े 2-4 आदमी ने कहा बाबा के धोने पर जा गया हो पहाड़ पे मैं गया वो कैसा हो बोलो सिमट की सड़क बननी चाहिए डोमोली बनी को ना अरे जोर से बोल जाओ शर्मारी है रुपया 65 लाख दिया जोर से बोलो बन गई ना और पहाड़ पे बन गई और मैं हरिद्वार मोहल्ले में गया था डोमोली कला में खुद में हरिद्वार ने कहा सब लोग के काम हो गए सड़क जी हमारे नहीं बना 1 करोड़ 7 लाख की सड़क बन रही है सीमेंट की गांव के जड़ से लेके स्कूल के ग्राउंड से लगा के ठेठ बन रही है ना और 60 कुआ कर दिया डोमोली में पानी दावड़कर में राम सिंह जी सरपंच लगे हुए है उनकी घराने जी बोली घड़ा बहुत कुआ बना दिया सरपंच जी मत इतनी सही करो वो कार मशीन लग जाएगी राम सिंह जी लग गई को ना खड़े होके बता मेरा बाबा लगी ना और तारा गांव का सड़क बनेगी ना में तो तारा गांव में सिमट की सीसी सड़क बनेगी फिर तक और एक आदमी बताओ तो सही कि गया था वापस लौट गया काम नहीं किया बताओ ना खड़ा के कहो ना है कोई एक बंदो मेरी राजनीति में मेरा पहला चैलेंज है मैंने कहा तो किया है और नहीं कहा तो नहीं किया अब कह के जा रहा हूँ डोमोली खुद से और शहीद की मूर्ति तक आया था 3 किलोमीटर वो 1 किलोमीटर तो सड़क बनेगी सीसी डोमोली में 2 किलोमीटर बनेगी बॉर्डर तक बनेगी अब यहाँ बॉर्डर तक शहीद पे आप भी आए थे मंजू जी आया था अच्छा कह रहे को भाई तो छोरा में ब्याह कराने की संकुला जी गई थी बोले बना लेके और कैसा हो और मंजू जी खेल रही है ना मजे बताओ जी गुजरा को ब्याह सस्तो को है पहले तो मंगू है अगर तो गुजरा में ब्याह बात सूची के सारा कार सस्ता होगा तो चोरी गुना हो तारे कमाने गुजर का ये 2 करोड़ रुपये थे क्या लग रहा बात में तारे कहा नहीं काम जो है दोस्तों गुना देखो छोरा तो जागरूक है मेरू कि दूसरा को बात सुन नहीं है सारो आप बाकी काम में कैसे छोटी गुनी और मैं एक चैलेंज और भी कर रहा हूँ मेरी 45 साल और 4 महीने की राजनीति हो गई है 45 साल और 4 महीने में कोई एक आदमी खड़ा हो गए थे शरण कुमार के पास गया था मेरे को कहा कि 5,000 का तू अधिकारी दिया और 10,000 का मन दिया तो राजनीति छोड़ दो है कोई है वो बंदो आपका 1 करोड़ 40 लाख का हॉस्पिटल मंजूर हो रहा है 10-5 दिन में चालू हो जाएगा डोमोली खुर्द में हो रहा है ना और किया वही वो काम बताओ विजेंद्र जी 2 मांगिया 5 ले ली और किया था 5 से क्या हो जाए वो अरे राज बताए को नहीं जब ढीला पड़ो तो देवी आवड़ो मैं ढीला कोई पड़ा कभी तारे खातर लड़ता कोई आदमी कहते कि डोमोली खुर्द है घोड़े से दोताई डानी अगर शुडिया डानी रखे ना इतना एक आदमी को कोनी बनी घरा मेरे ऊपर कुछ टॉपिक के सुनता है कोनी बनी तो बड़ी बात तो बना 2 साल होगी मेरा हाथ ठीक हो जा चाहे वो लड़ जाए अय्या की बात में सोच रहा मैंने कहा तो किया है और मैंने ये भी कहा था तुम लोग एक नहीं हो पाओगे लेकिन मैं करूंगा सड़क बना दी मैंने मासी जी है क्या मासी खड़े होके कहो ना शर्मा हकीम खड़े हो आपने कहा था ना अरे 400 मीटर हो रहे 3 मीटर 3,000 लगा कुछ हो रहे हो तो कैसे में लेते हो तो कैसे में तो ज्यादा क्या हुआ है अच्छा अयो खतरे तो जानी चाहिए सरकार लौटने वाला है बेटी क्यों नहीं जानी चाहिए जानी चाहिए वहां से शुरू होती है सड़क और 2-4 ढाणी छोटे ढाणी सड़कें कोई राड़ी को ना 2-4 ढाणी सड़क आज बढ़िया से बढ़िया है ना और वो 1 किलोमीटर दूसरी में कह के आता पहाड़ा में दौड़ो आगे रहती है वो दौड़ती ना
ये आया कह रहा हूँ लड़के हमें अरे मेरे को क्यों बात कर रहे हैं ये कह रहा हूँ लड़ोड़ा हमें चाटे का मैं मारवा कर दे यो याद आ रहा है कि मैं आए लुगाई लू कि मेरे लोग बोले आज पर कोई बोलो अया का बोलने छोटा बन रहा बोले नहीं बात तो यो यार सोचा कि मेरी लुगाई लू कि आज तो मार लो बोलो मेरे सामने और कोई बोलो आया का बोलने में छोटा बोले कोई मैं तो उन याद करूंगी जो लोग शहीद हुए उनकी यादगार में हम नमन करते और आज भी कह के चलो जो आप लोग चाहोगे वो काम होगा 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 सरकार की सीटिंग हो सरकार जगह दूसरी सोलह का बगाम बनूंगी आग्रह है आज भी कह रहे हूँ सरकार कांग्रेस बीजेपी के होते हैं जनता के लिए मांग करते हैं जनता के डिमांड पूरी करने के लिए कहते हैं कब दिया वही मांगा हाँ हम तो ये कहते जनता काम करना पड़ेगा जरूर करना पड़ेगा जरूर करना पड़ेगा और मैंने ये कहा था डोमोली में आज एक बात कह के गया याद हुआ था आपको कि गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले मथुरा में मैंने एक बात कही थी पानी आएगा तो शरण कुमार चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये बात मैंने विधानसभा में भी कही थी और ये बात मैंने ये भी कहा था कि हमारे रोडों पे विभाग ने पानी की टंकियों की वो डोला लेके घूम रही और कितना हमारे शहीद शहीदों नंबर 1 पे है और उनकी विभाग ने आज पानी के लिए तरस रही इससे बड़ी शर्म की बात सरकारों के लिए हो नहीं सकती 4 महीने के बाद में 1100 करोड़ रुपये मंजूर हो गए और डुमोली भी पानी आएगा जोतानी ढाणी भी आएगा शिवड़े में ढाणी भी आएगा काजलाम भी जाएगा और 5 होल्डी मेघपुर 5 होल्डी सोड़ी भी जाएगा 1100 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए कार्य चल रहा है कोई बनावटी काम नहीं चल रहा है ना तो ये कह के गया तब किया है और मैं आज भी कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार आए कोई भी आए शरण कुमार आपका जहाँ पसीना बहेगा और खून बहाने के लिए तैयार रहेगा आपकी मर्यादाओं पूरी करेगा और जो कह के जाऊंगा पूरी करूंगा धन्यवाद जय हिंद।